Students, how are you? I hope so you are fine at your home. Today we start going our textbook English reader book Honeydew for class 8. आज जो हम पोएम स्टार्ट करने वाले हैं द लास्ट बार्गेन, ये पोएम आपकी यूनिट 3 की है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये पोएम को। पेज नंबर आप लोग 74 ओपन कर लीजिए और देखिए लास्ट बार्गेन है। बार्गेन मीन्स होता है पैसे कम करवाना। जब हम मोल भाव करते हैं कहीं जाके तो पैसे कम करवाते हैं, किसी में पैसे ज़्यादा करते हैं, तो ये होता है, इसका मीन्स होता है बार्गेन मीन्स होता है मोल भाव करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज promise to do something for each other. Someone is looking for work, waiting for to be hired. He strikes a bargain but think it worth less. He tries twice again but doesn't like either. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why is it the best? तो यहाँ पे देखिए बार्गेन है, वो एक एग्रीमेंट करता है, दो लोगों से पहले कर चुका होता है, जिसमें वो प्रॉमिस करता है एक दूसरे को कुछ, ठीक है। तो संबंध कोई तो देखते हैं कि वो वर्क वेटिंग टू बी हायर, कोई भी वो ऐसा देखता है कुछ को कि वो कोई भी उसे हायर कर दे, कुछ वो बार्गेन चाहता है कि कोई उसे नौकरी दे दे। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे बार्गेन किसी के भी पहले उसको किंग मिलता है, फिर उसके बाद उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है, थर्ड एक लेडी मिलती है, लेकिन वो उन लोगों से सेटिस्फाई नहीं होता है। उनके पास पैसा होता है, पावर होती है, स्माइल होती है, लेकिन फिर भी वो उससे खुश नहीं होता है। यहाँ एक लास्ट में एक लड़का है छोटा सा, उसके पास कुछ नहीं होता है उसको देने के लिए, फिर भी बार्गेन यहाँ पे खुश हो जाता है। क्यों? तो चलिए इस स्टोरी के बारे में हम लोग इस पोएम में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। मैं सुबह से ही चिल्ला रहा था कि कोई मुझे काम पर रख लो, आओ मुझे काम पर रख लो। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पॉल्ड रोड। मैं चल रहा था एक पत्थर की रोड पर, मतलब जहाँ पत्थर ही पत्थर होते हैं उस पत्थरों की रोड पे मैं चल रहा था। मॉर्निंग सो चिल्ला रहा था कि कम एंड हायर मी, आओ मुझे नौकरी दे दो। स्वॉट इन हार्ट द किंग केम इन हिज चैरियट। तो यहाँ पे एक राजा, उस टाइम राजा आता है और राजा अपने किस पर आता है, रथ पर चलकर आ रहा होता है। He held my hand and said, वो मेरा हाथ पकड़ते हुए कहता है कि I will hire you with my power, मैं तुम्हें हायर करूँगा, किससे? उनकी पावर से, मतलब मेरी पावर से मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ। तो but his power counted for naught and he went away in his chariot. अब इसके बाद क्या होता है कि लेकिन उसकी जो पावर, उनकी जो पावर होती है वो नथिंग, मतलब बिल्कुल भी ना के समान होती है। जो पावर होती है उनकी बेकार होती है, वो पावर काम की नहीं होती है उसके लिए। तो वह उसे मना कर देता है और वह मना कर देने से, उसको मना कर दिया तो वह चले जाते हैं। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर। अब क्या हो चुका है, दोपहर का टाइम हो चुका है, बहुत धूप, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और हाउस जो है उसमें से, वहाँ एक हाउस में से हाउसेज हैं उनके सबके दरवाजे बंद हैं। गर्मी होने के कारण, दोपहर का टाइम है तो गर्मी होने के कारण सबके गेट बंद हैं। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रूक लैन, मैं घूम रहा हूँ टेढ़ी मेढ़ी गलियों में। मतलब यहाँ जो पॉइंट है वो बता रहे हैं कि ये जो बार्गेन है वो टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूम रहा है। एन ओल्ड मैन कैम आउट विद हिज बैग ऑफ ओल्ड गोल्ड। एक ओल्ड मैन, तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आता है बाहर निकल के, एक गोल्ड के बैग के साथ, मतलब सोने के सिक्के वाला जो बैग होता है उनके साथ वह बाहर आता है। ही पॉन्डर्ड एंड सैड, I will hire you with my money.
वह सोच विचार, मतलब वो कहता है मैं सोच विचार करूँगा, और ऐसा कहता है आई विल हायर यू विद माई मनी, और मैं तब सोच विचार करके मैं तुम्हें अपनी मनी से हायर कर लूँगा, नौकरी दे दूँगा। ही weighed his coin one by one but I turned away. वह एक के बाद एक कॉइन तोलने लग जाता है, परंतु मुझे वह पसंद नहीं आता, तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ। I turned away, मैं वहाँ से चला जाता हूँ। It was evening, यह शाम का समय था। The garden hedge was all of flower. अब ये शाम का समय था और गार्डनर ने क्या कर रखा था, हैज मीन्स होता है जो आप लोगों ने देखा होगा गार्डन वगैरह में बड़ी बड़ी दीवारों के टाइप के बना देते हैं गार्डन में, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी दीवार टाइप की बनी हुई है और उस पर फ्लावर लटक रहे हैं, है ना। द फेयर मेड कैम आउट एंड सैड, तो इवनिंग के टाइम में वो गार्डन में घूम रहा है, तो वहाँ पे एक फेयर मैड आती है बाहर और कहती है आई विल हायर यू विद अ स्माइल, उसकी स्माइल के साथ वो कहती है कि मैं तुम्हें हायर कर लूँगी। तो हाई स्माइल पेल, उसकी स्माइल कैसी होती है, पेल होती है, यानी कुछ ही थोड़ी देर के लिए ही होती है। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और फिर वह पहले तो थोड़ी सी उसकी स्माइल जो होती है मुस्कान के साथ आती है, लेकिन बाद में वह फीकी पड़ जाती है, और वह कैसे मेल्टेड इनटू टीयर्स, वो किस में बदल जाती है, मेल्ट हो जाती है आंसुओं में, तो वह आंसुओं के साथ क्या हो जाती है, उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह फिर कहाँ चली जाती है, वापस से एक अंधेरे जगह में गुम हो जाती है, यानी चली जाती है। द सन glistened on the sand and the sea's waves walk waywardly. अब जो सन है वो क्या कर रहा है, शाइन करता है ऑन द सैंड, किस पर, सैंड पर, मिट्टी पर। एंड द सी वेव्स वॉक, और जो समुद्र की लहरें हैं वो क्या हो रही हैं, वेववार्डली, वह घूम रही थी, समुद्र की लहरें वहाँ पर घूम रही थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, एक बच्चा बैठा हुआ था और शैल, जो शैल होती शीप टाइप, शीप से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सैड, उसने अपना हेड ऊपर किया और ऐसे देखा जैसे वह मुझे जानता हो, और वह कहता है आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें हायर करूँगा लेकिन कुछ भी, बिना किसी चीज़ के। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्लेइंग मेड मी अ फ्री मैन, तो यहाँ पे जो बार्गेन होता है उसे अच्छा लगता है, वो कहता है मुझे अच्छा लग रहा था इस बच्चे के साथ खेलने में और मैं एक अच्छा इंसान बन गया, मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी उस बच्चे के साथ खेलने में, जबकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है, और इसमें पोएम में देखिए ये बताया गया है कि जो हमारी खुशियाँ होती हैं वो ना किसी पावर से, ना ही पैसे से, और ना ही किसी स्माइल से, हमारी खुशियाँ अंदर से आती है, एक छोटी सी चीज़ से भी आ सकती है। तो हमें जो एंजॉय करना चाहिए वो एक छोटी चीज़ से भी एंजॉय कर सकते हैं, कोई बाकी सब चीज़ें सिर्फ इतनी मोल की नहीं होती हैं। ओके, तो बच्चों ये पोएम हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। ये जो हमारी पोएम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। डू यू हैव अ पेट कैट, क्या आपके पास एक कैट है, पालतू कैट है। हैव यू एवर नोटिस एनीथिंग, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कुछ भी उसके अंदर, मिस्टीरियस अबाउट इट, कुछ रहस्यमयी, मिस्टीरियस मीन्स होता है रहस्यमयी, तो कुछ रहस्य उसके बारे में पता किया है। इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री, ये कहना आसान नहीं होगा कि हर एक बिल्ली रहस्यमयी होती है, सारी बिल्लियाँ रहस्यमयी नहीं होती हैं। बट मैकाविटी इज़ वन फॉर श्योर, लेकिन जो मैकाविटी है वो एक ही है जो रहस्यमयी होती है, इसके लिए मैं श्योर हूँ। वो बता रहे हैं जो क्या इंट्रोडक्शन में पॉइंट बोल रहा है कि मैकाविटी श्योरली
रहस्यमयी होती है। वॉट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? उसे ये मैकाविटी को एक जो रहस्य क्या बनाता है, कैट को रहस्यमयी क्या बनाता है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। चलिए हम पोएम को पढ़ते हैं और पता करते हैं। मैकाविटीज मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकाविटी एक मिस्ट्री रहस्यमयी कैट है जिसे हम हिडन पॉ कहते हैं। हिडन पॉ मीन्स छुपा हुआ पंजा कहते हैं। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। वह एक मास्टर क्रिमिनल है जो कि कानून तोड़ देती है। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डेस्पियर। अब ये जो यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड कौन है? पुलिस। और तो यहाँ पे बताया गया है कि स्कॉटलैंड यार्ड मतलब कि जो स्कॉटलैंड की जो पुलिस है ना, स्कॉटलैंड में उसमें क्या दिक्कत बनी हुई है पुलिस के लिए सॉरी, स्कॉटलैंड में यह दिक्कत बनी हुई है और पुलिस को कि वो मतलब टुकड़ी मतलब कि उस पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बनी है। उसके दुख के कारण भी बिल्ली है। क्यों? फॉर when they reach the scene of crime, मैकाविटी is not there। जब जो घटना स्थल पे जब पुलिस पहुंचती है, जहाँ क्राइम हुआ है उस जगह जब पुलिस पहुंचती है तो मैकाविटी उसे वहाँ नहीं मिलती है। तो इस तरीके से मैकाविटी ने पुलिस को भी दुखी कर रखा है, यानी दुख के कारण, पुलिस के दुख के कारण भी मैकाविटी ही है। मैकाविटी there is no one like मैकाविटी। He has broken every human law. He breaks the law of gravity. His power of levitation would make a fakir stir. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement. You may look up in the air. But I tell you once and once again, Macavity is not there. अब देखिए दिया है मैकाविटी जो है, मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। कोई भी मैकाविटी की तरह नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वह हर इंसान के लॉज यानी कानून को तोड़ देती है, हर एक कानून को तोड़ती है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब भगवान, जैसे ग्रेविटी में हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ हम जैसे ऊपर से नीचे आती है, उसी प्रकार भगवान की जो यहाँ ग्रेविटी का मीन्स भगवान से, भगवान भी हमको ऊपर नीचे मतलब भेजता है ना, ऊपर से नीचे वो, तो ऐसे ही तो भगवान के जो लिए हुए कानून हैं, बनाए हुए कानून हैं, उनको भी तोड़ देती है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टीयर। अब इसकी जो पावर है उसको फकीर को भी उसे मतलब हवा में जो उड़ने वाली पावर है उससे फकीर को घूमने पर भी मजबूर कर दिया है। मतलब हवा में जब वो उड़ती है तो उसकी पावर, तो फ़कीर भी सोच में पड़ जाते हैं। एंड फ़कीर वो नहीं होते हैं जैसा हम लोग भिखारी वगैरह समझते हैं, नहीं, फ़कीर होते हैं बाबा लोग जो होते हैं ना, जो तंत्र वंत्र और इस टाइप का कुछ करते हैं, उन्हें कहते हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकाविटी इज नॉट देयर। और जहाँ पे क्राइम का सीन होता है वहाँ पे मैकाविटी नहीं होती है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, तुम उसे ढूंढ लो। सीक मीन्स होता है ढूंढना, तो उसे चाहे पाताल में ढूंढ लो, यू मे लुक अप इन द एयर, या फिर तुम आसमान में ढूंढ लो, वह तुम्हें नहीं मिलेगी। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकाविटी इज नॉट देयर। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ, एक बार फिर से कह रहा हूँ, या पॉइंट बता रहे हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बता चुका हूँ और एक बार फिर बता रहा हूँ कि मैकाविटी वहाँ नहीं होगी। इसके बाद देखिए, मैकाविटी इज जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आइज आर sunken in, his brow is deeply lined with thought, his head is highly domed। अब देखिए मैकाविटी जो है वो एक जिंजर कैट, जिंजर मतलब जिंजर का जो ब्राउनी कलर होता है ना,
उसके उसी को कहते हैं। तो मैकाविटी ब्राउनी कैट है। ही इज़ वेरी टॉल, वह बहुत, ही यहाँ पे देखिए ही आ रहा है, मतलब ये कैट जो है वो मेल है। तो जो कैट है वो लंबा है और पतला है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम फॉर हिज आइज आर संकन इन। अब देखिए कि इसकी अदरक की तरह तो यह है, ठीक है। इसके बाद ये लंबा भी है और पतला भी है। यू वुड नो, तुम उसे जानोगे, यदि तुम उसे देखोगे तो तुम उसे जानोगे। उसकी जो आइज़ है वो कैसी है, धसी हुई हैं, संकन में धसी हुई, आंखें धसी हुई हैं। हिज ब्रो इज डीपली लाइन, उसकी जो ब्रो है, आंखों के ऊपर जो आईब्रो होती है उसको, तो जो ब्रो है वो डीपली लाइन है विथ थॉट, जैसे वो बिल्कुल किसी सोच में डूबी हुई हों, ऐसे इस टाइप की उसकी आइज़ की ब्रो है। हिज हेड इज़ हाईली डॉम, और उसकी जो सिर है वो कैसा है, हाईली गुम्बज की तरह है। गुम्बज होते हैं ना ऊंचे ऊंचे, उसकी तरह उसका सर है। ये देखिए इसमें दिख रहा है ना आपको, उसका जो सर है वो बिल्कुल गुम्बज की तरह है। His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movement like a snake. And when you thinks half asleep, he is always wide awake. उसका जो कोट है वो कैसा हो चुका है, बहुत ज़्यादा डस्टी हो चुका है, गंदा हो चुका है, क्योंकि वह उसे झाड़ता तक नहीं है। उसे हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ब, और उसकी जो मूछें, हेयर जो नाक पे होती है ना, नाक के पास में, तो वो जो उसकी मूछें हैं वो कैसी, हेयर जो होते हैं उसके निकले हुए होते हैं ना माउथ के, नियर द माउथ, माउथ के पास में जो उगे हुए होते हैं उसे कहते हैं। तो वो मूछे टाइप के है ना, तो वो जो मूछे हैं वो भी उसकी अनकॉम्ड है, मतलब उससे पे भी कंघा नहीं किया हुआ है। ही सेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट लाइक अ स्नेक, और वह स्वेज में सांप की तरह उसका हेड जो है वो साइड टू साइड मूवमेंट करता है, जैसे कि एक स्नेक रेंगता है, इस तरीके से वो अपना सिर हिलाता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, ही ऑलवेज वाइड अवॉक, और जब तुम सोचोगे कि वह सोया हुआ है, अभी आधा सो चुका है, तो ही ऑलवेज, तो वह हमेशा जगा ही रहता है, मतलब सजग रहता है हमेशा। मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, फॉर ही इज fine in falling shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street. You may see him in the square. But when a crime discovered, then Macavity is not there. Macavity जो है, मैकाविटी और मैकाविटी, देयर इज़ नो वन लाइक, मैकाविटी की तरह कोई भी नहीं है। फॉर ही इज़ अ फील इन फीलिंग, वह एक राक्षस की तरह कैट, मतलब राक्षस की शेप में कैट है, और अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी, और वह किसकी तरह, एक मॉन्स्टर की तरह, एक राक्षस की तरह उसका आचरण भी है। यू मे मीट हिम इन बाय स्ट्रीट, तुम उससे कहाँ मिल सकते हो, किसी भी गली में मिल सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, या तुम उसे कहीं भी चौराहे पे भी देख सकते हो। बट वैन अ क्राइम डिस्कवर्ड, देन मैकाविटी इज नॉट देयर, लेकिन जहाँ पे क्राइम होगा वहाँ पे मैकाविटी नहीं दिखेगा, इसके अलावा तुम उसे कहीं भी देख सकते हो। इस तरीके से ये हमारी पोएम ख़त्म होती है। ये T.S. एलियट के द्वारा लिखी गई पोएम है। आप लोग इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।